हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लायर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारे 11-12 से लेके पीजी स्टैंडर्ड तक हर जगह इम्पोर्टेंट होता है। प्लस हमारे यूजीसी नेट में भी इस कॉन्सेप्ट से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टीप्लायर जो है वो किसने दिया हमें। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट वो दिया हमें आरएफ खान ने। ठीक है, आरएफ खान ने हमें मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया है। बच्चों को हमेशा ये डाउट रहता है कि मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट किसने दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट केन्स ने दिया, लेकिन वो गलत करते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया भी है कि मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट किसने प्रोवाइड किया है, तो किसने प्रोवाइड किया है, आरएफ खान ने। अब हम मल्टीप्लायर की बात करते हैं। देखो मल्टीप्लायर का क्या मतलब है कि कुछ मल्टीपल हो रहा है, कुछ गुना हो रहा है, कुछ इंक्रीज हो रहा है। अब वो क्या हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखो वैसे तो मल्टीप्लायर बहुत टाइप के होते हैं, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर बहुत सारे हैं, लेकिन हम आज की वीडियो में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में बात करेंगे। बच्चे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आया। क्या बोला मैंने? चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में कितना चेंज आया। इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं और इन्वेस्टमेंट को आई से। देखो ये क्या कहता है मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट, ये बात करता है कि जैसे मान लो कि कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, उस इन्वेस्टमेंट से मान लो 100 की इन्वेस्टमेंट हो रही है, उस 100 की इन्वेस्टमेंट से 100 की ही इनकम जनरेट नहीं होगी। जो इनकम जनरेट होगी वो इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा होगी। तो यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट कहलाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और मल्टीप्लायर को हम जनरली के से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई। या हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में कितना चेंज आया। ठीक है, चेंज का मतलब क्या है कि मान लो पहले इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की हो रही थी, अब 200 करोड़ की हो गई। तो उस इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से, चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे? न्यू में से हम इनिशियल को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? न्यू में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो 200 माइनस 100 क्या आ गया? आपकी 100 की इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हम क्या ऐड ऑन कर देंगे? 100। ठीक है, इसकी जगह पे। और ऐसे ही मान लो जब स्टार्टिंग में हमारी 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, तो उसकी वजह से जो इनकम है वो 200 करोड़ क्या हो रही थी? जनरेट हो रही थी। बट जब हमारी इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ हो गई, तो मान लीजिए हमारी इनकम कितनी हो गई? 400 करोड़। ये जस्ट एक एग्जांपल है ताकि आपको ये समझ में आए कि ये चेंज कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो अगर हम चेंज इन इनकम निकालना चाहते हैं तो वही न्यू माइनस ओल्ड। न्यू इनकम 400, ओल्ड इनकम 200 माइनस करेंगे तो 200 क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा आपका? इनकम आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या पुट कर दें हम? 200। फॉर्मूले में पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो 2 आया, यानी कि के की वैल्यू क्या आई बच्चे? 2 आई। यानी कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में दुगुना चेंज आया है ना। इन्वेस्टमेंट हमारी 100 से ही बढ़ी है ना, 100 से ही चेंज आया, 100 से ही बढ़ी, लेकिन इनकम हमारी 200 से इंक्रीज हो गई। जो पहले 200 थी वो 400 हो गई, तो चेंज कितने का आया? 200 का। यानी कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम ने दुगना चेंज